भौतिक विज्ञान की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप सबको मापन, विमा, इनसे जुड़ा हुआ कुछ न्यूमेरिकल बताएंगे। अंकिकी देखते हैं। हर एक टाइप के सवाल को देखेंगे, कैसे हम लोग आगे इसको सॉल्व करेंगे। एक प्रश्न है, एक घन की भुजा मापने में 2% त्रुटि होती है, घन का आयतन के परिकल्प में कितनी त्रुटि होगी। तो त्रुटि के बारे में बताना है। आपको पता है आयतन का सूत्र घन का, तो v = a³ होता है। हमने क्या किया, दोनों पक्षों में log लेने पर, तो दोनों पक्षों में जब हमने log लिया तो क्या आ गया, log v = log a³। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, log v = 3 log a। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों में डिफरेंशिएशन करेंगे। तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, डेल्टा v/v = 3 डेल्टा a/a। हमसे क्या कह रहा है, प्रतिशत में त्रुटि बता रहा है। प्रतिशत में त्रुटि बता रहा है तो इसका मतलब हमसे क्या कह रहा है कि डेल्टा a/a × 100, इसकी वैल्यू दे रखा है 2%। तो आयतन के परिकल्प में कितनी त्रुटि होगी, तो ये क्या आ जाएगा, दोनों पक्षों में 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। डेल्टा v/v × 100 = 3 डेल्टा a/a × 100। तो ये क्या आ जाएगा, 3 × 2%। तो ये क्या आ गया, 6%। इसका आंसर क्या आ गया, 6%। अगला प्रश्न है, किसी ठोस का द्रव्यमान तथा आयतन मापने में क्रमशः 5% तथा 2% की त्रुटि होती है, उसका घनत्व मापने में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी, अधिकतम कितना प्रतिशत। तो कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं वो भी देख लीजिए। देखिए, घनत्व के बारे में बता दें। घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो अब देखिए, दोनों पक्षों में log कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, log d = log m/v। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, log d = log m - log v। अब देखिए, दोनों पक्षों में क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन। तो ये क्या आ गया, डेल्टा d/d = डेल्टा m/m, फिर इसके बाद में माइनस डेल्टा v/v। इसके बाद में हमसे क्या कर रहा है, प्रतिशत के बारे में बता रहा है। तो ये क्या आ जाएगा, डेल्टा d/d × 100 = डेल्टा m/m × 100 माइनस डेल्टा v/v × 100। अब देखिए, एक शब्द हमसे कह रहा है अधिकतम। जब भी कभी भी अधिकतम की बात करेंगे तो यहाँ मैक्सिमम लगाएंगे और नेगेटिव साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पॉजिटिव में। तो यहाँ पर वैल्यू आपसे क्वेश्चन में ये भी हमसे कह रहा है कि देखिए, डेल्टा m/m हमसे कह रहा है किसी ठोस के द्रव्यमान तथा आयतन मापने में। द्रव्यमान के बारे में तो डेल्टा m/m × 100, इसका मान दे रखा है 5%। डेल्टा v/v × 100, इसका मान दे रखा है 2%। इन्हीं मानों को यहाँ पर रख देंगे तो ये क्या आ जाएगा, डेल्टा m/m × 100 की जगह 5% रख दिया, प्लस डेल्टा v/v की जगह 2%। तो इसका आंसर क्या आ गया, 7%। अगला एक प्रश्न है कि किसी भौतिक राशि y के मापन के लिए निम्न सूत्र प्रयोग किया जा रहा है। y = 4/3 ab² हमसे कह रहा है कि कुछ ऐसा अभी क्वेश्चन दे रखा है, y = ab² हमसे कह रहा है a% 4% है, b% 1% है, c% 3% है। तो y के मापन में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि क्या होगी। तो देखिए, सूत्र हमसे दे रखा है y = ab²/c³। वही प्रोसीजर यूज़ करेंगे, दोनों पक्षों में log लेने पर। यहाँ पर लिख दिया हमने, दोनों पक्षों में log लेने पर क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा log y = log
ए बी स्क्वायर अपॉन सी क्यूब। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखिए log y इज इक्वल टू log m अपॉन n लिखा है, तो इसका मतलब है आपको एक फार्मूला भी पता है कि जब भी कभी भी log m अपॉन n लिखा रहता है तो उसका फार्मूला होता है log m माइनस log n। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, log ए बी स्क्वायर माइनस log सी क्यूब। इसके बाद में लिखा है, देखिए log m इंटू n, तो log m इंटू n का क्या फार्मूला होता है, वो होता है log m प्लस log n। तो यहाँ पर क्या आ गया, log y इज इक्वल टू log a प्लस log b स्क्वायर माइनस log सी क्यूब। इसके बाद में देखिए एक और फार्मूला आपको बता दें, log m की पावर n, इसका फार्मूला होता है n log m। तो यहाँ पर क्या आ गया, log y इज इक्वल टू log a प्लस 2 log b माइनस 3 log c। हमने क्या प्रयोग किया, log m की पावर n का प्रयोग किया। अब देखिए दोनों पक्षों में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, डेल्टा y अपान वाई इज इक्वल टू डेल्टा a अपान a प्लस 2 डेल्टा b अपान b माइनस 3 डेल्टा c अपान c। अब क्या है, हमसे प्रतिशत कह रहा है तो इंटू 100 कर देंगे सभी में, तो ये क्या आ जाएगा, डेल्टा y अपान वाई इंटू 100 इज इक्वल टू डेल्टा a अपान a इंटू 100 प्लस 2 डेल्टा b अपान b इंटू 100 माइनस 3 डेल्टा c अपान c इंटू 100। इसके बाद में हमसे कह रहा है अधिकतम। अधिकतम जब भी बात करेगा तो नेगेटिव साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पॉजिटिव में हो जाएगा। तो ये क्या आ गया, डेल्टा y अपान वाई इंटू 100, इसका मैक्सिमम कर दिया तो ये क्या आ गया, डेल्टा a अपान a इंटू 100 प्लस 2 टाइम्स डेल्टा b अपान b इंटू 100। अब देखिए नेगेटिव साइन है ना, इसी को कन्वर्ट करेंगे किस में, पॉजिटिव, क्योंकि अधिकतम शब्द प्रयोग कर रहा है। तो ये क्या आ जाएगा, प्लस 3 डेल्टा c अपान c इंटू 100। तो यहाँ से क्या आ गया, डेल्टा a अपान a। प्रश्न हमसे कह रहा है a परसेंट दे रखा है 4%। तो देखिए a परसेंट का मतलब यहाँ पर क्या है, a परसेंट का मतलब यहाँ पर है डेल्टा a अपान a इंटू 100, इसका मान दे रखा है कितना, 4%। b परसेंट का मतलब क्या हो जाएगा, डेल्टा b अपान b इंटू 100, इसका मान 1% दे रखा है। c परसेंट का मतलब क्या हो जाएगा, डेल्टा c अपान c इंटू 100, इसका मान दे रखा है 3%। इन्हीं मानों को यहाँ पर रख देंगे तो ये देखिए a परसेंट हो गया, ये इसका मान हो गया 4 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3, इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ये क्या आ गया, 4 प्लस 2 प्लस 9, तो ये क्या आ गया, 15%। एक सवाल दे रखा है, किसी पेंच मापी का अल्पतमांक 0.001 सेंटीमीटर है, इस यंत्र द्वारा 0.4 सेंटीमीटर मापने में प्रतिशत त्रुटि होगी। तो इसके बारे में आपको देखिए कैसे बताएंगे। हमसे कह रहा है कि यंत्र द्वारा मापित दूरी कितनी है, तो वो है 0.4 सेंटीमीटर। अल्पतमांक क्या है, तो अल्पतमांक दे रखा है 0.001 सेंटीमीटर। तो प्रतिशत त्रुटि क्या हो जाएगी, प्रतिशत त्रुटि बराबर आ जाएगा मापित दूरी बटे, देखिए अल्पतमांक बटे मापित दूरी, अल्पतमांक बटे मापित दूरी गुणे 100। तो ये क्या आ गया, 0.001 बटे 0.4 इंटू 100, तो इसका मान कितना आ गया, 0.25%।
अगला एक सवाल है, किसी पिंड के द्रव्यमान तथा वेग के मापने में त्रुटियां 2% व 3% हैं, तो गतिज ऊर्जा के मापन में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि क्या होगी? तो गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? K बराबर हाफ mv²। ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसको हम लोग इग्नोर कर देंगे। फिर क्या बचेगा? K = mv²। वैसे ही यूज़ करेंगे बोथ साइड लॉग, तो log K = क्या आ जाएगा? log mv²। तो यहाँ पर क्या आ गया? log K = log m प्लस log v²। तो यहाँ पर क्या आ गया? log K = log m प्लस, ये देखिए log m की पावर n, तो इसका मतलब n log m, तो ये क्या आ गया? 2 log v। बोथ साइड डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? डेल्टा K अपॉन K = डेल्टा m अपॉन m प्लस 2 डेल्टा v अपॉन v। इंटू 100 कर देंगे तो परसेंटेज हो जाएगा। तो ये क्या आ गया? डेल्टा K अपॉन K इंटू 100 = डेल्टा m अपॉन m इंटू 100 प्लस 2 डेल्टा v अपॉन v इंटू 100। तो इसका मान कितना आ जाएगा? देखिए m प्रतिशत कह रहा है, तो m प्रतिशत का मतलब क्या हो जाएगा? डेल्टा m अपॉन m इंटू 100। इसका मान कितना दे रखा है? 2%। v वेग है, तो ये क्या आ जाएगा? डेल्टा v अपॉन v इंटू 100, तो ये 3% दे रखा है। तो यहाँ पर मान रखेंगे डेल्टा m अपॉन m इंटू 100, इसकी जगह क्या रखेंगे? 2% रख देंगे, प्लस 2 इंटू 3 कर दिया, क्योंकि